नववर्ष मंगलमय कैसे होगा, किसका होगा? केवल दीवार पर लिख देने से नववर्ष मंगलमय हो जाएगा? बहुत लोग दरवाजे के दोनों तरफ लिखते हैं शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि। केवल दीवार पर लिखने से शुभ और लाभ होता है, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है कि उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। कर्म हमारा अशुभ होगा तो सारे घर में शुभ लिखने पर भी शुभ नहीं होगा। कर्म हमारा घाटे का होगा तो पूरे घर में लाभ लिखने पर भी लाभ नहीं होगा। कर्म असिद्धि वाला होगा तो सारे घर में सिद्धि लिखने पर भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म अमंगलमय वाला होगा तो हमारा भविष्य जीवन कभी भी मंगलमय नहीं होगा। केवल लिखित बात पर ही मनुष्य को भरोसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। मैं तो पूरे भारतवर्ष में धर्म प्रचार के लिए भ्रमण करता ही रहता हूँ। इस वर्ष संयोग से यहाँ नववर्ष का दिन मुझे सत्संग करने के लिए मिला। अन्यथा कभी किसी शहर में आज के दिन होता हूँ, कभी किसी शहर में आज के दिन होता हूँ। सबसे ज़्यादा पशुवध मुसलमान लोग ईद के अवसर पर करते हैं और सबसे ज़्यादा नमाज भी उसी दिन वे लोग पढ़ते हैं। और हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा हिंसा का काम, सबसे ज़्यादा शराब की बिक्री 1 जनवरी को ही होती है। इतने बकरे कटते हैं, इतने मुर्गे कटते हैं, इतनी मुर्गियां कटती हैं, इतने शराब बिकते हैं, इतने लोग आज जुआ खेलते हैं, इतने लोग आज पाप करते हैं कि जितना किसी भी दिन पाप नहीं करते। और जगह जगह लिखते हैं नववर्ष मंगलमय हो, कर्म पापमय हो और नववर्ष मंगलमय हो। ऐसा कभी संभव है? संत विनोबा भावे कभी कभी कहा करते थे, कुछ प्रार्थना को भगवान सुनते हैं और कुछ प्रार्थना को भगवान नहीं सुनते। किस प्रार्थना को भगवान सुनते हैं और किस प्रार्थना को भगवान नहीं सुनते हैं? उदाहरण के रूप में सुनिए,
आप लोगों को भुवनेश्वर से मुंबई जाना हो, टिकट भी मुंबई के ही ले रखे हों और उस ट्रेन पर बैठे हों कि जो ट्रेन भुवनेश्वर से कोलकाता हावड़ा जा रही हो। ट्रेन पर बैठे हैं जो ट्रेन कोलकाता जाएगी और टिकट ले रखे हैं, मन में भावना बना रखे हैं हमें मुंबई जाना है, और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमको सकुशल मुंबई पहुंचा दे। 1000 भगवान भी आपको मुंबई नहीं पहुंचा पाएंगे। आप भगवान से प्रार्थना करें चाहे नहीं करें, जो ट्रेन मुंबई जा रही है उस ट्रेन में आप बैठ जाइए, बिना प्रार्थना किए ही आप मुंबई पहुंच जाएंगे। तो विनोबा भावे कहते थे कि कुछ प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, कुछ को नहीं सुनते। यही बात है। नव वर्ष मंगलमय हो। आज 5 बजे सुबह से ही नए साल के मुबारकबाद लोग देते आ रहे हैं हमको। हम भी सबके लिए मंगलमय शुभकामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे करने से क्या होगा? जब तक आप मंगलमय कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारी शुभकामना से भी आपका मंगलमय दिन नहीं होगा। रावण ने सारे जीवन अमंगलमय कर्म किया, उसका मंगल नहीं हुआ, रावण की दुर्गति हुई। दुर्योधन ने सब दिन अमंगलमय कर्म किया, दुर्योधन की दुर्गति हुई। कंस ने सारे जीवन अमंगलमय कर्म किया, उनकी दुर्गति हुई। और भी बहुतों का नाम आप लोग जानते ही होंगे। दुनियावी चीज़ों की कोई कमी नहीं, फिर भी कर्म उसका मंगलमय नहीं हुआ तो उसका मंगल नहीं हुआ। संत तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में लिखा है, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि तृतीया नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहु चतुर्थी नाही। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नववर्ष मंगलमय हो। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि तृतीया नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहु चतुर्थी नाही। आज रविवार है, रविवार का 5वां दिन कौन सा होता है? आज से 5वां दिन शुक्रवार नहीं, गुरुवार। आज से गिनती करते जाइएगा बढ़िया से। रविवार को छोड़िए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। आज से गिनती करिए, 5वां दिन होगा गुरुवार।
जिन्होंने अपने जीवन में पहुँचे हुए संत का संग नहीं किया, जिन्होंने जीवन में पहुँचे हुए सद्गुरु से कल्याणकारक उपदेश नहीं प्राप्त किया, रवि पंचक जाके नहीं, अर्थात जिन्होंने संत सद्गुरु के ज्ञान को जीवन में धारण नहीं किया, ताहि चतुर्थी नाही। रविवार का चौथा दिन बुधवार होता है। बुध का अर्थ होता है ज्ञान। गुरु ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होंगे। ताहि चतुर्थी नाही, उसको ताहि तृतीया, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि तृतीया नाही। रविवार का तीसरा दिन मंगल होता है। अब मंगल का अर्थ कल्याण होता है। जिनको जीवन में गुरु प्राप्त नहीं हुए, जिनको जीवन में संत नहीं मिले, संतों का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अत्य ही सब तक घेरे रहे। रविवार का 7वां दिन शनिवार होता है। शनि ग्रह उसका पिंड कभी नहीं छोड़ेगा। ताहि चतुर्थी नाही, चतुर्थी अर्थात चौथा दिन बुध, उसको कभी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानमय कर्म होगा। अज्ञानमय कर्म जिनके द्वारा होगा, उसका कल्याण कभी हो सकता है। 5 महापाप होते हैं: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। कोई भी नहीं कह सकते कि झूठ बोलना धर्म है, चोरी धर्म है, नशाओं का सेवन करना धर्म है, हिंसा धर्म है, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखना यह धर्म है। कोई भी नहीं कहेंगे। पाप कर्म को कोई भी धर्म नहीं कहेंगे। और ये 5 महापाप धर्म नहीं है तो हैं क्या? ये सब के सब अधर्म है। भगवान का अवतार किस लिए होता है? धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। जिनके द्वारा धर्म की रक्षा होती है, उनके परित्राण के लिए। जिनके द्वारा अधर्म बढ़ता है, उनका सत्यानाश करने के लिए। भगवान का अवतार इसीलिए न होता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ और अधर्म का नाश करने के लिए भी युग युग में अवतार लेता हूँ। धर्म की रक्षा करने वाले जो संत महापुरुष हैं, उनके परित्राण के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। और जिनके द्वारा धर्म का सर्वनाश होता है,
उनका सत्यानाश करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तो अधर्म को नष्ट करने के लिए और अधर्मी को भी नष्ट करने के लिए भगवान का अवतार होता है। जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा, जो धर्ममय कर्म नहीं करेगा, तो भगवान उसका मंगल कभी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए यदि हम लोग अपना मंगल चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो मंगलमय कर्म करना पड़ेगा। सब लोग यही कहते हैं नववर्ष मंगलमय हो। नया वर्ष यानी 2023 ईस्वी, एक साल के लिए सब यह प्रार्थना करते हैं नववर्ष मंगलमय हो। 2024 ईस्वी वह कैसा हो? 2025 ईस्वी कैसा हो? वह मंगलमय हो? कदापि नहीं। नया वर्ष ही नहीं, हमारा सारा जीवन मंगलमय होना चाहिए। और मरने के बाद एक ना एक दिन तो दुनिया से जाना ही है। मरने के बाद अमंगल में जाना चाहते हैं कि मंगल में जाना चाहते हैं? जितने भी धर्म प्रेमी हैं, कोई भी नहीं कहेंगे कि मरने के बाद हम अमंगल में जाना चाहते हैं। मरने के बाद भी कोई अमंगल में जाना नहीं चाहते। मंगल का अर्थ कल्याण होता है। मरने के बाद भी अकल्याण में कोई नहीं जाना चाहता। मरने के बाद भी सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। तो कर्म कैसा करना होगा? कौन सा ऐसा कर्म है जिस कर्म के करने से वर्तमान जीवन भी मंगलमय होगा और हमारा भविष्य जीवन भी मंगलमय होगा? उस कर्म के ऊपर विचार करना पड़ेगा। कौन ऐसा कर्म है जिस कर्म के करने से वर्तमान जीवन भी अमंगलमय होगा और भविष्य जीवन भी अमंगलमय होगा? इसके ऊपर भी हम लोगों को विचार करना होगा। बहुत अच्छा हुआ है जो आज आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं। यहीं बैठने से यह ज्ञान आप लोगों को प्राप्त होगा कि कौन ऐसा कर्म है जिस कर्म के करने से वर्तमान और भविष्य जीवन मंगलमय होता है। यहीं बैठने से आप लोगों को यह भी ज्ञान होगा कि किस कर्म के करने से वर्तमान जीवन और भविष्य जीवन अमंगलमय होता है। दोनों ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। असत्यमय जीवन जिसका है, जो बात बात में झूठ बोलते हैं, दूसरे की संपत्ति पर निगाह रखते हैं, यह कैसे मेरे घर में आ जाए, कमाया है किसी ने और आप चाहते हैं यह कैसे बिना कमाए मेरे घर में आ जाए। इसी को चोरी कहते हैं, चौर कर्म। लोग शराब पीते हैं। शराब क्या है? शरीर को सुख देने वाला है कि दुख देने वाला है?
सबको पता है। कल मैं राजस्थान में था, जयपुर में था, जगह जगह लिखा हुआ था शराब एक जहर है, लिखा हुआ है, और तो भी आदमी पी रहा है। उसका कल्याण होगा, उसका मंगल होगा। जहर पी रहा है और अपना कल्याण चाहता है, स्वस्थता की कल्पना करता है। नशा का सेवन यह अमंगलमय कर्म है। हिंसा यह अमंगलमय कर्म है। मन से, वचन से, कर्म से कभी भी किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। जब हम कभी भी किसी के द्वारा दुख पाना नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे दूसरे को दुख देने का प्रयास करते हैं। और बहुत आदमी तो अपने को सुखी करने के लिए दूसरे को खा जाते हैं। कल मैं जयपुर से भुवनेश्वर के लिए आ रहा था, फ्लाइट में बैठा हुआ था। ऐसा संयोग था कि मेरे चारों तरफ मांसाहारी लोग ही बैठे हुए थे। खाने का सामान जब आया तो जरा भी उनके अंदर धर्म बुद्धि नहीं। हम लोगों के बगल में साधु महात्मा बैठे हुए। मुसलमान होता तो उतना दुख नहीं होता। हिंदू परिवार का आदमी मेरे चारों तरफ की सीट पर बैठा हुआ और चिकन का प्लेट लेकर खाना शुरू कर दिया। और इतनी बदबू चारों तरफ फैल रही थी, मैं दोनों हाथों से नाक को बंद किए हुए था। और मुझे नाक बंद किए हुए देखकर वे लोग हंस भी रहे थे और खा भी रहे थे। ऐसे आदमी का कभी मंगल हो सकता है? हम लोगों के सबसे बड़े पूर्वज कौन हैं? जहां से मानव जाति का आरंभ हुआ है, जानते हैं उनका नाम? सबसे बड़ा पूर्वज जिनसे मानव जाति उत्पन्न हुई है। देखिए माताएं बोल रही हैं, इधर से भी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। वे हुए स्वयंभू मनु, और उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में उन्होंने लिखा है, स्वमांसं परमांसेन ये वर्धितुमिच्छति अनभ्यर्थ पितॄन् देवान् ततोऽन्यो नास्ति पुण्यकृत। जो अपने शरीर के मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे प्राणी के शरीर के मांस को ग्रहण करता है, खाता है, ऐसे खाने वाले को क्या होता है? उनकी तो दुर्गति होती ही है। उनके जो पितर हैं, बाप दादे मरकर पितृलोक में गए हैं, उनके भी पुण्य नष्ट हो जाते और उनके सारे पितर भी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। मनु भगवान ने ऐसा लिखा है। फिर उन्होंने यह भी लिखा, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग, निकृष्ट लोग ऐसा समझते हैं कि मांस भक्षण करने में दोष नहीं होता है, नशा सेवन करने में दोष नहीं होता है, और इंद्रियों को ही सदैव तृप्त करने में दोष नहीं होता है। लेकिन जो थोड़ा भी ज्ञान रखता है और इन चीज़ों का त्याग कर देता है तो उसे महाफल की प्राप्ति होती है, उसका परम मंगल होता है। जहाँ से मानवीय सृष्टि आरंभ हुई है, उन्होंने हिंसा कर्म को त्याज्य बताया है, निकृष्टतम कर्म बताया है। और ऐसा कर्म करने वाला कितना भी माला पर जपता रहेगा, नववर्ष मंगलमय हो, उसका कभी भी नववर्ष मंगलमय नहीं होगा, उनका भविष्य मंगलमय हो जाएगा। जो मन से, वचन से, कर्म से दूसरे का अमंगल चाहेगा, उसका कभी मंगल नहीं होगा। रावण केवल अपने परिवार का ही मंगल चाहता था और किसी का मंगल नहीं चाहता था। उसका मंगल नहीं हुआ। कंस अपने ही घर का मंगल चाहता था, दूसरे का मंगल नहीं चाहता था, उसका मंगल नहीं हुआ। जो दूसरे का अमंगल सोचेगा, उसका कभी भी मंगल नहीं होगा। एक सूत्र तो आप लोग यहाँ से लेकर ही जाइए, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप हैं। इसके करने से जीवन में कभी मंगल नहीं आ सकता है। वर्तमान और भविष्य जीवन मंगलमय नहीं हो सकता है। क्या करने से हम लोगों का मंगल होगा? अब मैं वह रास्ता बतला रहा हूँ। पहले तो मैं बतला दिया कौन सा कर्म करने से सारे जीवन माला पर जपते रहने से भी वर्तमान और भविष्य मंगलमय नहीं हो सकता है। पहले मैंने बतला दिया। मोबाइल को तो सब कोई थोड़ी देर बंद कर ही लीजिए। पहले तो मैंने आप लोगों को वही बताया कि किस कर्म के करने से सारे जीवन माला पर जपते रहने पर भी मंगल नहीं हो सकता, न वर्तमान जीवन में न भविष्य जीवन में। और जो तुरंत आए हैं, आ ही रहे हैं, उनको दोहरा दोहरा करके हमें कहना पड़ रहा है। पापमय कर्म करने से, अधर्म के रास्ते पर चलने से, वेद विरुद्ध कर्म के करने से, संत महापुरुष के ज्ञान के प्रतिकूल आचरण करने से किसी का वर्तमान और भविष्य मंगलमय नहीं हो सकता है। हम लोगों का मंगलमय जीवन कैसे होगा? हम केवल नव वर्ष की ही बात नहीं करते। क्या पता अगले साल
इस तिथि को मेरा आना होगा कि नहीं आना होगा। इसीलिए सब दिन के लिए, सारे जीवन के लिए, सब के लिए, मरने के बाद के जीवन के लिए भी मैं आपको सुना रहा हूं। आपका जीवन सदा सदा के लिए मंगलमय हो जाएगा। लेकिन वह कौन सा कर्म है? अभी आप लोगों ने संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामायण का पाठ यहाँ सुना। तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा है? मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय होता है। अभी जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, इस स्थान का नाम तीर्थराज प्रयाग हो गया है। जितनी देर तक यहाँ सत्संग चलता रहेगा, उतनी देर के लिए यह तीर्थराज प्रयाग कहलाएगा। आप लोग यहाँ तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए। जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत को धर्म ग्रंथों में तीर्थ का स्वरूप बतलाया गया है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। संत तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं। संत के चरण पड़ने से ही स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए। रात का समय है। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए एक एक करके राक्षस के घर में गए। सब राक्षस के घर में गए, एक भी घर नहीं छोड़े। सब राक्षस के घर में हनुमान जी गए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहां तहां अगणित जोधा। अभी बैठ जाइए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहां तहां अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख बैदेही। सारे राक्षस के घर में हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए गए। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। राक्षस के घर को तुलसीदास जी महाराज मंदिर लिखते हैं। तुलसीदास जी से भक्तों ने पूछा, राक्षस के घर में तो सारे पाप होते हैं, सारे अशुभ कर्म होते हैं, और राक्षस के घर को आपने मंदिर कैसे कह दिया? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राक्षस के घर को मैंने मंदिर नहीं कहा है। सुनो,
मैंने मंदिर क्यों लिखा, मंदिर क्यों कहा? हनुमान जी संत हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। जितनी देर के लिए हनुमान जी के चरण राक्षस के घर में गए, उतनी देर के लिए वह घर मंदिर बन गया। हनुमान जी संत हैं, संत के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं वह घर घर नहीं रह जाता, वह घर भगवान का मंदिर बन जाता है, वह घर तीर्थ बन जाता है। प्रहलाद जी से भी भगवान नृसिंह ने कहा था, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जहाँ जहाँ जाते हैं वह स्थान कीकट ही क्यों न हो, वह तीर्थ बन जाता है। संत के चरण जहाँ पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जितनी देर के लिए हनुमान जी के चरण राक्षस के घर में पड़े, वे घर मंदिर बन गए। तो संत के चरण में सारे तीर्थ का निवास होता है। हरिद्वार आप जाइए, हरिद्वार जाइएगा तो हरिद्वार तीर्थ में जाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा, वृंदावन जाने का पुण्य नहीं प्राप्त होगा। आप जगन्नाथपुरी जाइए, आपको जगन्नाथपुरी जाने का पुण्य प्राप्त होगा, अयोध्या जाने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आप अयोध्या जाइए, अयोध्या जाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा, बद्रिकाश्रम जाने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आप पुष्कर राज जाइए, पुष्कर राज में जाने का पुण्य प्राप्त होगा, उज्जैन जाने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जिस तीर्थ में जाइएगा उसी तीर्थ में जाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन संत के चरण में आप पहुंच जाइए, दुनिया के सारे तीर्थ में जाने का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा संत कबीर ने लिखा है, 68 तीर्थ संत के चरणन, कोटि गया ओ काशी। करोड़ों गया से भी बढ़कर पितरों का उद्धार करने वाला, और करोड़ों काशी से बढ़कर पितरों को मुक्ति देने वाला संत का चरण होता है। इसीलिए संत के चरण जहाँ पड़ते हैं वह स्थान नहीं रह जाता, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। सारे तीर्थ वहाँ निवास करते हैं। भगवान विष्णु से वैकुंठ में देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ निवास करते हैं, आपको कहाँ रहने में ज़्यादा आनंद आता है? भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। आप लोग तो वैकुंठ जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी जाने के लिए कहूँगा तो कोई तैयार नहीं होंगे। महाराज फुर्सत कहाँ है? तो चलिए इसी समय आपको वैकुंठ पहुँचाता हूँ। भगवान कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे, नारद मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। योगी नाम हृदय न वै,
योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता। देवर्षि नारद जी ने पूछा, फिर आप रहते हैं कहाँ, आप निवास करते हैं कहाँ? भगवान ने कहा, मद भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है मैं वहीं पर निवास करता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को किसके विषय में सुना रहा हूँ? भगवान के विषय में ही तो सुना रहा हूँ। यहाँ मैं बैठकर किसका गुणगान कर रहा हूँ? भगवान का है तो गुणगान कर रहा हूँ। भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है, हे नारद, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। तो जहाँ भगवान निवास करे वहीं तो वैकुंठ हुआ। तो जितनी देर के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं उतनी देर के लिए आप लोगों को वैकुंठ में निवास करने का पुण्य प्राप्त होगा। और जो वैकुंठ में निवास करेगा उसका कभी अमंगल होगा? कभी भी अमंगल नहीं होगा। वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? जहाँ जाने के बाद जीव को कुंठित नहीं होना पड़े, दुखी नहीं होना पड़े, दुख का दिन नहीं देखना पड़े, उसी स्थान का नाम वैकुंठ है। यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, किसी को कोई दुख हो रहा है, कितने आनंद में आप लोग बैठे हुए हैं। लोग मेरे से पूछते हैं, महाराज सतयुग कब आएगा? मैं कहता हूँ, सतयुग को लाने वाले भी आप ही लोग हैं और सतयुग को भगाने वाले भी आप ही लोग हैं। सतयुग कोई आदमी है? सतयुग कोई जानवर है? एक आनंदमयी अवस्था का नाम सतयुग है। कलयुग कोई आदमी है? भूत प्रेत है। एक दुखमय अवस्था का नाम कलयुग है। कलयुग को लाने वाले भी हम ही लोग हैं और कलयुग को भगाने वाले भी हम ही लोग हैं। अभी आप लोगों ने कलयुग को भगा दिया है। आप सब ने मिल करके 1 जनवरी के दिन में कलयुग को भगा दिया। यहाँ से कलयुग भाग गया। कलयुग नहीं भाग गया होता तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते, आप लोग भी भाग गए होते। कलयुग जो यहाँ से भाग गया है इसीलिए आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, किसी के झोला से कभी कभी कलयुग निकल पड़ता है। ये मोबाइल जो सत्संग के बीच में बोल जाता है वह समझिए कि कलयुग यहाँ से निकल रहा है। और किसी को अच्छा लगता है, इस समय मोबाइल बजता है तो किसी को अच्छा लगता है, जिसका भी बजता है उसको भी अच्छा नहीं लगता है। क्या बात है कि यहाँ मोबाइल की आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है। यही सतयुग का प्रभाव है। और यहाँ से जाने के बाद यदि मोबाइल नहीं बजेगा तो किसी को अच्छा लगेगा? आज तो किसी का फ़ोन ही नहीं आया। आज तो किसी का फ़ोन ही नहीं आया। यहाँ से जाने के बाद मोबाइल नहीं बजेगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ किसी का मोबाइल बजेगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कारण क्या है? यहाँ अशांति किसी को अच्छे नहीं लगती है। तो सतयुग कहते हैं किसको?
शांतिमय वातावरण को। शांतिमय वातावरण का नाम ही सतयुग है। जहाँ अशांति नहीं हो, जिस समय अशांति बिल्कुल नहीं हो, उसी समय का नाम सतयुग है। अभी आप लोग सतयुग में बैठे हो। जब यहाँ कथा खत्म हो जाएगी, सत्संग विराम ले लेगा, यहाँ से आप उठकर खड़े होंगे, त्रेता युग आ जाएगा। त्रेता में रावण पैदा लिया था, कुंभकर्ण पैदा लिया था। आप लोगों के अंदर में रावण और कुंभकर्ण पैदा ले लेगा। यह करो, वह करो, वह करो, इसको मारो, इसको खाओ, यही सब मन करना शुरू करेगा। हम लोगों का पापी मन ही रावण है। दूसरा रावण काहे के लिए होगा? रावण क्या सब करता था, वही सब हमारा मन करता है। लेकिन यहाँ अभी सबका मन पवित्र है। मन पवित्र हो जाए, वातावरण शांत हो जाए, उसी स्थिति का नाम तो सतयुग है। जब आप सड़क पर पहुंच जाएंगे, तब द्वापर युग आ जाएगा। द्वापर में कंस का जन्म हुआ था। कंस कहते हैं निर्दयी व्यक्ति को, दयाहीन व्यक्ति को, जिसके दिल में लेस मात्र भी दया नहीं हो, उसी को कंस कहते हैं। हम लोगों का मन ही कंस है। अपने पर भी हम दया करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत लोग तो अपने पर भी दया करने के लिए तैयार नहीं है। यदि हमारा कर्म अच्छा नहीं है, तो समझिए हम अपने पर भी दया करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अमंगलमय कर्म हमको कभी भी सुखी नहीं कर सकता है। हम अपने ऊपर भी दया करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे कर्म मनुष्य के द्वारा होते हैं, जो कर्म उनके भविष्य और वर्तमान को अमंगलमय बना देता है। ऐसा कर्म जिसके द्वारा होता है, समझिए उसका मन ही कंस है। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। कलहपूर्ण वातावरण में जीना, यही तो कलयुग है। अधर्म में जीना, यही तो कलयुग है। पाप में जीना, यही तो कलयुग है। पाप से कभी मुक्त नहीं होना, यही तो कलयुग है। धर्म से दूर रहना, यही तो कलयुग है। और किसको कलयुग कहते हैं? अभी इतने सारे धर्म प्रेमी बैठे हैं, कितने आनंद से बैठे हैं, कितनी शांति से बैठे हैं। हम ना किसी को कपड़े बांट रहे हैं, ना पैसे बांट रहे हैं। कोई लीडर थोड़े हैं, किसी भी बात में छूट नहीं दे रहे हैं। यहाँ आओ तो ये छूट मिल जाएगी। सब आराम से बैठे हैं, बिना किसी चीज के ही सब आराम में बैठे हैं। जिस घर में सारी सुविधाएं हैं, वहाँ लोग टेंशन में हैं, वहाँ लोग परेशान हैं, वहाँ लोग बेचैन हैं। अशांति का वातावरण वहाँ है। लेकिन यहाँ का वातावरण देखिए कितना शांत है। इतनी शांति किसके कारण यहाँ है? भगवान कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। यहाँ अभी भगवान का निवास है। जहाँ भगवान का निवास होता है, वहीं शांति होती है। यदि अपने घर में शांति चाहते हैं, अपने परिवार में शांति चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अपने हृदय में भगवान को बसा लीजिए। लेकिन आप में ताकत नहीं है कि सारी दुनिया के मालिक को आप अपने हृदय में बसा लेंगे।
जब आप संत की शरण में जाएंगे, संत की शरण में जाने से, संत की कृपा होने से भगवान की कृपा होती है। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा था, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी दया है, कृपा है। हनुमान जी ने कहा, कैसे भरोसा हुआ? विभीषण जी ने कहा, आपका दर्शन हुआ। संत का दर्शन उसी को होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान की दया होती है। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। जिनके ऊपर ईश्वर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, उनको 3 दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा से 3 दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं। वे कौन कौन से? कहा, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व प्राप्त होना। शरीर से मनुष्य बनना यह कुछ और बात है, कर्म से मनुष्य बनना यह कुछ और बात है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, मनुष्य का शरीर पाना कुछ और बात है, सच्चा मनुष्य बनना यह कुछ और बात है। जिस कर्म के लिए भगवान ने हम लोगों को मनुष्य बनाया है, वह कर्म यदि हमारे से नहीं हो रहा है, हम मनुष्य नहीं हैं। किसी किसी मनुष्य को आप ही लोग कहते हैं, देखो यह कैसा गधा है। मनुष्य को आप गधा बोल रहे हैं, देखो यह कैसा बैल है तो मनुष्य, लेकिन कहते हैं बैल है, गधा है। क्यों कहते हैं? शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कर्म मनुष्य जैसा नहीं है, इसीलिए मनुष्य होते हुए भी आप उनको गधा कहते हैं, बैल कहते हैं। और किसी किसी को आप ही लोग कहते हैं, देखो यह तो साक्षात देवता है आदमी, और आप ही उनको देवता कहते हैं। उनका कर्म ऐसा है कि आपके मुंह से उनके लिए देवता शब्द का प्रयोग होता है। किसी किसी के लिए आप ही लोग कहते, देखो यह तो साक्षात राक्षस है। मनुष्य को आप राक्षस कह रहे हैं, कर्म के आधार पर है मनुष्य, लेकिन कह रहे हैं राक्षस। रावण भी मनुष्य ही था, कुंभकर्ण भी मनुष्य ही था, लेकिन कर्म मनुष्य जैसा जो नहीं था, इसीलिए वह कभी मनुष्य नहीं कहलाया, लोग उनको राक्षस कहते हैं। किसी किसी आदमी को आप ही लोग कहते हैं, ये तो भगवान है, ये भगवान का रूप है। बुद्ध को लोगों ने भगवान कहा, महावीर को लोगों ने भगवान कहा, आदि शंकर को लोगों ने भगवान कहा, महर्षि रमन को लोगों ने भगवान कहा, राम कृष्ण परमहंस को लोगों ने भगवान कहा, उनको ठाकुर कहते हैं। भगवान कहा, थे तो मनुष्य ही, लेकिन लोग उनको भगवान कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जन्म से कोई मनुष्य नहीं होता, कर्म से मनुष्य होता है। जिनका कर्म मनुष्य वाला है, यथार्थ में वह मनुष्य है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा, जेषाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति।
जिनके पास मुक्ति प्रदायिनी विद्या नहीं है, जिनमें तपश्चर्या का गुण नहीं है, जो दानशील नहीं है, जिनमें दैवी संपदा के सद्गुण नहीं हैं, जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जिनके पास धर्म नहीं है, और जो अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं करता है। शरीर भले मनुष्य का हो, लेकिन कहते मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में वे जानवर हैं, पृथ्वी के भार स्वरूप हैं। तो जिनके पास विद्या है, तपश्चर्या है, दैवी संपदा के सद्गुण हैं, जिनके पास धर्म है, जिनके पास समग्र सद्गुण हैं, और जो अपने से बड़ों का सब तरह से सम्मान करते हैं, वे सच्चा मानव हैं। ऐसी मानवता स्वयं से प्राप्त नहीं होती है। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, वे ही ऐसे मानव होते हैं। मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले। मोक्ष का अर्थ होता है अखंड सुख, नित्य सुख, शरीर संसार के दुखमय बंधनों से छूट जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। संसार के लोगों के अंदर खंड खंड होने वाले सुख की इच्छा है। पुत्र का सुख कितने दिनों का, धन का सुख कितने दिनों का, शरीर का सुख कितने दिनों का, घर का सुख कितने दिनों का, पद प्रतिष्ठा का सुख कितने दिनों का, जब तक यह जीवन है। और इस जीवन में भी इन सब चीज़ों से सुख नहीं मिलता है, यह भी सुन लीजिए। इस जीवन में भी इन सब चीज़ों से सुख नहीं मिलता है। हम तो दुनिया घूमते हैं और सबको देखते हैं, पुत्र भी है, धन भी है, नौकरी भी है, पैसे भी हैं, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, तो भी भीतर से दुख का अनुभव कर रहे हैं। फिर भी साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं? बेटा दे दीजिए। प्रत्यक्ष में देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बेटे वाले हैं, कहाँ सुखी हैं? धन वाले बहुत हैं, कहाँ सुखी हैं? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। परमात्मा की भक्ति के बिना सब जीव दुखी हैं। इतना सुनाने के बाद भी, यहाँ से जाने के बाद वही घोड़ा वही मैदान, उन्हीं सब चीज़ों में आप लोग लिपटे हुए रहेंगे। इसका मतलब क्या है? सब खंड खंड वाला सुख खोज रहे हैं। पुत्र का सुख खंडित होने वाला सुख है, सब दिन नहीं रहेगा। धन का सुख सब दिन रहने वाला नहीं है। संसार के पद प्रतिष्ठा का सुख सब दिन रहने वाला नहीं है। दुनिया के किसी भी पदार्थों का सुख सब दिन रहने वाला नहीं है। और परमात्मा की भक्ति का सुख कभी खत्म होने वाला नहीं है। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद। ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा, दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को,
कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद मां ही समाएगा। दृढ़ विश्वास के साथ जो भगवान का भजन करेगा वो परमात्मा के आनंद में लीन हो जाएगा। इतना सुख है। तो सबके अंदर में खंड खंड होने वाले सुख की चाहना है। यदि संसार के किसी भी पदार्थों की चाहना आपके मन में है तो समझिए कि वह सुख खंडित होने वाला है। किसी किसी के मन में अखंड सुख की कामना होती है। अखंड सुख किसमें है? जो अखंड है, यह संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, अभी भी एक समान थोड़े है, सब बदल रहा है। आपका शरीर भी बदल रहा है, आपका विचार बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। यहाँ कुछ स्थिर रहने वाला है? सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। लेकिन आज तक किसी के मुंह से निकला है कि परमात्मा भी बदल रहे हैं? परमात्मा पहले जैसे, आगे भी वैसे, अभी भी वैसे। एकमात्र परमात्मा ही अखंड हैं। उस परमात्मा को देखने की इच्छा, उस परमात्मा को पाने की इच्छा, उस परमात्मा से मिलने की इच्छा, उस परमात्मा की शरण में जाने की इच्छा, यथार्थ में यही है मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। विभीषण जी लंका छोड़कर भगवान की शरण में आ गए। भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। पहुँचते ही कहा, कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, अपना कुशल समाचार सुनाओ। वहाँ बैठे हुए भक्तों ने कहा, महाराज लंका का राजा तो रावण है। लंकेश का अर्थ होता है लंका का राजा। लंका का राजा रावण है और यह विभीषण है। विभीषण को आप लंका का राजा कैसे कह रहे हैं? भगवान ने कहा, हमारी यही प्रतिज्ञा है कि जो हमारी शरण में आ जाएगा उनके जन्म जन्म की दरिद्रता को मैं खत्म कर दूंगा, उनको मैं राजा बना दूंगा। विभीषण राजा बन गया। सुग्रीव दर दर का भिखारी था, भटकता फिर रहा था। भाई ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। सुग्रीव दर दर भटक रहा था। हनुमान जी की कृपा हुई और सुग्रीव भगवान की शरण में चला गया। भगवान ने क्या बना दिया सुग्रीव को? किष्किंधा का राजा बना दिया। भगवान की शरण में सुग्रीव चला गया, राजा बन गया। भगवान की शरण में विभीषण चला गया, राजा बन गया। जो भी भगवान की शरण में चले गए उनका कल्याण हो गया है। हम आप लोग किनकी शरण में जाकर कल्याण पाना चाहते हैं? सांसारिक लोगों की शरण में जाकर के कल्याण चाहते हैं। सारे जीवन संसार के बड़े बड़े लोगों के पास जाते रहें तो भी कल्याण नहीं होगा। जब तक कि भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो भगवान की शरण में जाने की इच्छा यथार्थ में इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। भगवान की जिनके ऊपर दया होती है, भगवान की जिनके ऊपर कृपा होती है, उन्हीं के अंदर में भगवान के दर्शन की इच्छा होती है, भगवान की शरण में जाने की इच्छा होती है। आप लोगों के अंदर में अभी जो यहाँ आने की इच्छा हुई, ऐसे नहीं इच्छा हुई है। यदि भगवान की कृपा नहीं होती
तो आप अभी कहीं से कहीं होते। आज नववर्ष के प्रथम दिन में भगवान की कृपा से ही अपने वर्तमान और भविष्य जीवन को मंगलमय बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा दिन ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही घड़ी वही समय धन्य है जिस घड़ी में जिस समय में संत का संग प्राप्त होता है। राजस्थान में एक संत हुए सुंदर दास जी, उन्होंने लिखा, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। यह संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। भगवान की जिनके ऊपर कृपा होती है वही यहाँ आते हैं। यहाँ आने पर उनको क्या मिलता है? भगवान के साथ का आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि जहाँ संत का पदार्पण होता है भगवान कहते मैं वहीं पर निवास करता हूँ। भगवान के साथ में निवास करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान के साथ में रहेंगे उनका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ सकता है? आज कोई आदमी एमएलए के पास बैठता उठता है, उनको लोग कितना बड़ा समझता है। अरे यह तो एमएलए के पास बैठता उठता है, बहुत बड़ा आदमी है। एमएलए नहीं है, उनके पास जो उनका रहना सहना होता है इससे ही लोग उनको बड़ा आदमी कहने लगता है। जो सांसद के पास बैठता उठता है उनसे भी बड़ा आदमी वो कहलाता है। मुख्यमंत्री के पास जिनका बैठना उठना है वह कितना बड़ा आदमी कहलाता है। प्रधानमंत्री के आसपास में जो रहता हो, उनके पास में जो बैठता उठता हो, वह कितना बड़ा आदमी कहलाएगा। प्रधानमंत्री नहीं है, उनके पास बैठता है, इतने से ही वह बड़ा आदमी कहलाता है। बड़ा के पास बैठने से ही आदमी बड़ा बनता है। छोटा के पास बैठने वाला बड़ा आदमी भी छोटा बन जाता है। अभी आप लोग किनके साथ बैठे हैं? भगवान का वचन है, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है मैं वहीं पर निवास करता हूँ। यहाँ भगवान का निवास है। आप लोग यहाँ भगवान के साथ में बैठे हुए हैं, और जो भगवान के साथ में बैठेंगे उनसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है? भगवान के आसपास बैठने वाला, भगवान के साथ में बैठने वाला, उनसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है? उनकी तरफ कौन देख सकता है?